तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है हल कीजिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। इस प्रकार से चलता जा रहा है और ये इनफाइनिटी तक जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो देखिए आपने अच्छे से पढ़ाई होगा, एक होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में होता क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें। जैसे कि हम बोलते हैं 2, 4, ये इस प्रकार से चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी में होता है या तो आपकी जो संख्या पहली संख्या जो होगी उसका आप दुगना करके आगे बढ़ाओगे, फिर उसका दुगना करके आगे बढ़ाओगे, फिर उसका दुगना करके आगे बढ़ाओगे। यानी कि दुगना करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर होता है आपका दुगना करके आप कम कर सकते हैं। दुगना करके आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। यानी कि जो भी आपकी संख्या होगी उसमें आप 1/2 से इनटू करते जाओगे। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका होता है गुणोत्तर श्रेणी। अब यहाँ पर जब गुणोत्तर श्रेणी का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं और वो भी इनफाइनाइट के लिए, तो वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमसे इनफाइनाइट के लिए पूछा गया है, तो वहाँ पर क्या होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या, क्या फर्स्ट संख्या अपॉन 1 - r। ठीक, यही होता है आपका। अब इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। और आर की वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू होता है सेकंड संख्या, क्या सेकंड संख्या डिवाइड बाय फर्स्ट संख्या। क्या होता है, सेकंड संख्या डिवाइड बाय फर्स्ट संख्या। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इसको छोड़ देते हैं, हम इसी प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट संख्या क्या है आपकी 1 है। ठीक, और सेकंड संख्या क्या है आपकी 1/2 है। तो ये सेकंड संख्या है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी है। जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड संख्या क्या है 1/2। फर्स्ट संख्या क्या है 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2। तो आर की वैल्यू जो हमारी निकली वो क्या है 1/2। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, तो यहाँ पर हमें अब क्या करना होगा, निकालना होगा, योग निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या कितनी है 1 है। ठीक, अपॉन 1 - r। 1 - r की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2। 2 बन जा 2, जब 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2/1। तो यहाँ पर 2 जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है 0.16 यहाँ पर 6 पर बार दिया गया है, 0.15 यहाँ 5 पर बार दिया गया है, माइनस 0.13 यहाँ पर 3 पर बार दिया गया है। इसका मान क्या होगा। ठीक, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए ना आप जो यूज करते हो तरीका वो क्या होता है कि आप इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हो। जैसे कि यहाँ पर बोलते हो कि जितनी भी आपकी संख्या है उसे आप सबसे पहले ले लेते हो और उसमें से जिस संख्या पर आपका बार नहीं है उसे आप माइनस कर दोगे, और जिस संख्या पर आपका बार है उतना ही आप 9 लगा दोगे, और जिस संख्या पर बार नहीं है उतने ही आप 0 लगा दोगे। ठीक, इसी प्रकार से सॉल्व करते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15 - 1/9 0। फिर इसके बाद हम आपका माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 - 1/9 0। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हम आपको एक और शॉर्ट तरीका बताते हैं, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.16, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 16 जो है यहाँ पर इस पॉइंट को हमें क्या करना है आगे बढ़ा देना है, और 6 को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद ये क्या है आपका 0.15, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1.5 5 और 5। इसके बाद ले लेंगे हम 1.3333, इस प्रकार से हम ले लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है आपका प्लस का है और ये आपका प्लस का है, तो ये आपका प्लस का है और ये आपका प्लस का है, और ये किसका है आपका माइनस का है, तो ये माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप देखोगे तो 6 और 5 11, और 11 में से 3 गए तो कितने बचे आपके 8, और ये सारे ही सेम है, तो यहाँ पर 8 8 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर देखोगे तो 1 और 1 2, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक,
यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 1.8 जो होगा इस पर 8 पर आपका बार चढ़ा हुआ होगा। क्या होगा? 1.8 जो होगा उसमें 8 पर आपका बार चढ़ा हुआ होगा। अब यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पर से पॉइंट अब हट जाएगा। अब ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 18 माइनस 1 बट्टे कितनी संख्याओं पर आपका बार है? तो आपका 1 पर है। कितनी पर नहीं है? तो 1 पर नहीं है। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 18 में से 1 गया तो 17/90, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 17/90 कहाँ पर है? तो ये है। ठीक, इससे चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे ये कितना बनेगा आपका? 15/90। ठीक, ये हो जाएगा आपका 14/90। इस प्रकार से हो जाएगा ये 12/90। ठीक, 90 तो आपका एलसीएम रहेगा ही। ठीक, 90 तो आपका एलसीएम रहेगा ही। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 10 और 10 20 और यहाँ पर 29 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या करना है 12। ठीक, 29 में से आप 12 माइनस कीजिए, देखिए 7 और यहाँ पर 1, 17/90 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक, तो ये प्रश्न जो है ये इस प्रकार के प्रश्न 1 से लेकर 100 तक ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके रेलवे में, और ये अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक जो है वह कितनी बार आता है, या 0 अंक जो है वह कितनी बार आता है, या फिर आपसे बोला जाएगा 5 अंक जो है वह कितनी बार आता है। इस प्रकार से भी आपका पूछा जाता है, और इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि इकाई और दहाई के स्थान पर कितनी बार आते हैं। ठीक, तो वो चीज़ आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप क्या करोगे कि चेक करोगे, और चेक करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक, तो आपको चेक नहीं करना है, बस आप छोटी सी बात समझ लीजिए। यदि हम बोलें, इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी हम यहाँ पर बोलते हैं कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार आता है, कितनी बार आता है कोई नंबर, उसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि हम यहाँ पर 0 की बात करें, यदि हम यहाँ 0 की बात करें तो 0 जो होता है वह आपका टोटल 11 बार यूज हो जाता है। ठीक, कितनी बार होता है? 11 बार। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जो 0 जो होता है वह आपका 11 बार यूज होता है। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि एक नंबर जो है वह कितनी बार यूज होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि यह 21 बार यूज होता है। कितनी बार होता है? 21 बार। ठीक, अब यहाँ पर आपसे बोला जाए कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं 9 तक ही आएंगे। ठीक, 2 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होंगी वह कितनी बार यूज होती हैं, तो आप वहां पर बताओगे कि यह 20 बार यूज होती हैं। कितनी बार? 20 बार। किसी भी संख्या के लिए पूछ ले कि 1 से 100 तक की गिनती में 4 कितनी बार यूज होता है, तो 20 बार यूज होता है। 9 कितनी बार यूज होता है, तो 20 बार यूज होता है। 6 कितनी बार यूज होता है, तो 20 बार यूज होता है। ठीक, और यदि पूछा जाए कि 0 कितनी बार यूज होता है, तो 11 बार। 1 कितनी बार यूज होता है, तो 21 बार। अब यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई वाले मैटर को समझ लेते हैं। वैसे यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 1 से 100 तक की गिनती में 2 जो है वह दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वह आपका 10 बार आता है। कितनी बार आता है? 10 बार आता है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ हम 2 की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए 2 की हम बात करें तो यहाँ पर दहाई क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं आपसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 3 सॉरी यहाँ पर लिखा है हमने 25 लिख दिया। क्या लिख दिया? 25। अब 25 में देखोगे तो 5 क्या है, तो 5 एक इकाई अंक है। क्या है? इकाई अंक है। और यहाँ पर 2 क्या है, तो 2 है आपका दहाई। यहाँ से हम गिनते हैं, हमेशा पीछे से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इस प्रकार से हम गिनते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि दूसरा जो अंक होता है वह आपका दहाई होता है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर 2 की बात करें तो 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो एक तो 20 में आएगा, 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा और 29 में आएगा। ठीक, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब आप इन्हें काउंट कर लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार हो गया? 10 बार हो गया। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 10 बार होगा। अब यदि आपसे ये पूछा जाता कि 2 नंबर जो है वह इकाई अंक के स्थान पर कितनी बार आएगा, इकाई अंक के स्थान पर कितनी बार आएगा, तो इकाई अंक क्या होता है? ये होता है। ठीक, तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 को यदि हमें इकाई अंक पर लाना है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 12 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 12। 12 के बाद 22 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 82 हो जाएगा और 92 हो जाएगा। 100 से ऊपर नहीं जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार आया है? तो ये टोटल आपका हो जाता है 9 बार। अब यहाँ पर 9 जो है वो हमसे देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था? इकाई अंक के स्थान पर। तो यहाँ पर 9 जो है वह डबल संख्या लिख रहे हैं हम, तब यहाँ पर 9 बार आ रहा है। लेकिन एक संख्या जो है वह आपकी 2 भी तो होती है। यदि हम 2 को डायरेक्ट काउंट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? इकाई अंक के स्थान पर हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है 2 संख्याओं का अंतर 18 है। 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 18 है। यदि उनके वर्गों का अंतर, क्या बोला गया है? वर्गों का अंतर 360 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 18 है। हमने यहाँ पर माना कि एक संख्या है आपका x और एक है आपका y, और इनका अंतर जो है वो कितना है? आपका 18 है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। x माइनस y का अंतर क्या है? 18। और उसने बोला है, दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली है? उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का वर्ग जो है उनका अंतर 360 है। यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका 360। ठीक, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर यदि हम इसे देखें तो ये क्या बन रहा है? आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको अच्छे से पता होगा। वो होता है आपका एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, यही होता है। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है? आपका 360। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर बोलें कि x प्लस वाई तो आपका ये है। ठीक, x प्लस वाई तो आपका ये है। x माइनस वाई की वैल्यू उसने पहले से ही दे रखी है, कितनी? 18। तो ये हो जाएगा आपका 18 बराबर 360। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 18 दूनी 36, यानी कि 20 आ गई। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि x माइनस वाई बराबर 18 है और x प्लस वाई बराबर 20 है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है? आपका 20 है। ठीक, अब यहाँ पर प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 38 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी 19। कितनी हो जाएगी? 19। x की वैल्यू है हमारी 19 और हमें किसकी चाहिए? अब y की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देख इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं तो आपकी सबसे बड़ी संख्या निकलती है। और यदि हम इन दोनों संख्याओं को माइनस करके, क्या करके? माइनस करके यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही आपकी छोटी वाली संख्या निकलती है। ठीक, ये बात भी आपको नहीं पता हो तो आप याद रखिए, इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी बड़ी संख्या निकलती है, और इन दोनों संख्याओं को यदि हम घटाकर आपस में माइनस करके यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमारी सबसे छोटी संख्या निकलती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। तो 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक, तो देखिए बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, इस प्रकार से इनकी पहचान करने के लिए बोला था। तो देखिए हमने आपको काफ़ी सारे तरीके बताए थे, और उन तरीकों में देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर बोले कि एक तरीका होता है आपका प्रतिशत विधि वाला तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है आपका यहाँ पर गुणा विधि होता है। गुणा विधि में क्या करते हैं, इससे इसमें इंटू करेंगे और इससे इसमें इंटू करेंगे, और जो भी संख्या आपकी बड़ी आएगी वही आपकी बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटी आएगी वह आपकी छोटी भिन्न होगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो एक प्रतिशत विधि हो गई, एक गुणा विधि हो गई, और इसके बाद एक हो गया आपका जीरो लगाकर
अंश जो होगा, अंश में आप क्या कर दोगे, जीरो लगा दोगे, और जीरो लगाने के बाद तब आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक वो विधि हो जाती है। और इसके बाद एक विधि होती है आप कि यहाँ पर इन सब का क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक, एक एलसीएम विधि होती है, इन सब का जो हर जो है इनका एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम लगाने के बाद फिर उसके बाद इसे सॉल्व करोगे। ठीक, अब इसके बाद एक ट्रिक और होती है। इसके बाद एक ट्रिक क्या होती है कि अंतर निकालोगे, अंतर निकालोगे। ठीक, एक अंतर निकालने वाली ट्रिक होती है, और एक होती है आपका अंश, अंश या हर, इनको बराबर करना, बराबर। ठीक, अंश या हर को हम बराबर कर देंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जो कभी भी कोई भी भिन्न आपको दी गई हो, जो भी भिन्न आपको दी गई हो, हमेशा ही एक बात याद रखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं, अभी और भी तरीके हैं जो भी हमने आपको पहले पढ़ाए थे, लेकिन जो तरीके जो होते हैं उन तरीकों में से हमें ये देखना होता है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है वो किस विधि से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो किस विधि से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो ये आपकी जितनी भी आपकी विधि होती है उन सभी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका प्रश्न दिया गया है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप क्या कीजिए कि जो अंश जो हैं, जो अंश जो हैं उनमें आप एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, और जीरो बढ़ाने के बाद आप डिवाइड कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इनका आप अंतर निकालिए, इन सब का जो अंतर होगा उस सभी अंतर का क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा, और अंतर का एलसीएम लेने के बाद जो भी आपके अंतर होंगे उस एलसीएम में सबसे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। फिर डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आएगा उसका आप इन सब में इंटू करोगे। तो ये भी काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वैसे हो जाता है, जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर सबसे अच्छा जो तरीका होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, देखिए आपको हमेशा ये सोचना है कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारा सही तरीका क्या होगा, क्योंकि हर प्रश्न के लिए एक ही तरीका जल्दी सॉल्व नहीं करता है। ठीक, तो हर प्रश्न के लिए आपको अलग अलग तरीका देखना है। ठीक, अब इस प्रश्न को देखने के लिए हमारा जो सबसे अच्छा जो तरीका रहने वाला है वो रहने वाला है जीरो लगाकर। ठीक, तो जीरो लगाकर देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें तो ये कितना हो जाएगा आपका 70/9, ये हो जाएगा आपका 60/7, ये हो जाएगा आपका 220/25, और ये हो जाएगा आपका 110/13। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप देखिए 9 सत्ते 63 होता है, इसके बाद फिर से 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इतना ही छोड़ देते हैं इसे। इसका नेक्स्ट देखते हैं 7 अट्ठे 56, और यहाँ पर 7 पंजे 35। ठीक, इतना छोड़ देते हैं। इसके बाद 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 25 अट्ठे 200, इसके बाद इसे देखें तो 13 अट्ठे 104, इसके बाद 13 चौक। ठीक, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, तो सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है हो, या पर आपका आरोही क्रम में पूछा जाए या अवरोही क्रम में लगाने के लिए बोला जाए तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी पूछी गई थी, तो सबसे बड़ा आंसर कहाँ पर है, तो आप देखोगे यहाँ पर 7 8 से कम है, और यहाँ पर 8.8 ये 8.5 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 8.4 जो है वह 8.8 से कम अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे भी कैंसिल कर देंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 22/25। तो 22/25 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहाँ पर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। कितना बचता है, 73 शेष बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो काफ़ी इजी प्रश्न है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर, यानी कि हमने बोला कि 280 से हमने विभाजित किया है x को, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा 73 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, 73 आपका शेष बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला है कि इस 73 को यदि हम 35 से विभाजित करें तो कितना शेष बचेगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा हमने क्या बोला है कि उसने बोला है कि 280 से किसी संख्या को विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। कितना बचता है, 73 शेष बचता है। तो उसने ये बोला है कि 73 में यदि हम 35 से भाग लगाएं, 73 में यदि हम 35 से भाग लगाएं तो कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यदि हम 73 में
35 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 35 दूनी आपका 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। तो आपका बच कितना जाता है? 3 बच जाता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 कहाँ पर है? तो देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या, क्या बोला गया है? सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है और आपको अच्छे से पता है सह अभाज्य संख्याओं की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन भी दोनों संख्याओं का HCF जो होता है, क्या HCF जो होता है यदि 1 आ जाता है तो वही क्या होती है? आपकी सह अभाज्य संख्या। ठीक, तो आपको ये बात अच्छे से पता है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए इन सब का यदि हम HCF निकालते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं और हमने आपको पहले भी काफ़ी बार बता रखी है वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका हमें सबसे पहले क्या करना है? अंतर निकालना है। इनका सबसे पहले हमें क्या करना है? अंतर निकालना है। और इनका अंतर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ पर आप देखिए 43 से 8 डिवाइड हो रहा है या फिर 86 से 43 डिवाइड हो रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या इससे डिवाइड हो जाए या फिर ये जो संख्या होंगी इनमें से कोई संख्या इसे डिवाइड कर दे। तो क्या डिवाइड हो रहा है? तो हाँ बोल दोगे आप, ये 2 बार डिवाइड हो रहा है तो ये आपका नहीं होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम देखें तो 3 और 9 का जो आपका अंतर आता है वो कितना आता है? 6 आता है। 3 दूनी 6, तो ये भी डिवाइड हो रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं 21 और 42 का अंतर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 से 21 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 7 और 12 और 7, इनका जब आप अंतर निकालते हैं तो हमारा कितना निकलता है? 5 निकलता है। अब इनमें से कोई भी संख्या देखिए कि आपस में डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है, तो इसका जो HCF होगा वो हमारा 1 निकलेगा। ठीक, क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।